Hello everyone, I am Poonam Kumari from Botany Department, Government College Narnaul. Today we will discuss about polymerase chain reaction, जिसको हम PCR भी बोलते हैं. What is PCR? PCR क्या है? PCR एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए की. कोई भी स्मॉल अमाउंट का डीएनए हमें मिला है कहीं भी पर्टिकुलर साइट से, मान लीजिए कोई हेयर से मिला है, हम उस डीएनए से मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं. या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन है हमारे पास डीएनए का, एक स्मॉल सेक्शन है हमारे पास, उसको हम मल्टीपल कॉपीज में पीसीआर मशीन के थ्रू बना सकते हैं. तो हम कह सकते हैं इट्स अ टेक्निक यूज इन लैब टू मेक मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए. एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए की मिलियन कॉपीज हम पीसीआर से बना सकते हैं. ये डेवलप करी गई थी कैरी मुलिस से, जो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे 1983 में. अब हम कह सकते हैं कि पीसीआर से क्या पॉसिबल हो सकता है, हम जनरेट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ कॉपीज, ठीक है, और वेरी स्मॉल अमाउंट का डीएनए हमें रिक्वायर होता है. एक माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए हमें अगर किसी साइट पे मिलता है तो हम उससे लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए बना सकते हैं. कंपोनेंट्स की बात करें, पीसीआर के सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं. तो प्रिंसिपल, पीसीआर का प्रिंसिपल किस पे बेस होता है कि हमें पता है कि जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है उसको अगर हमें आगे उसकी चेन एलोंगेट करनी है या फिर हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है तो हम पहले उसको सिंगल स्ट्रैंडेड करते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड के बाद हम वहाँ पे पीसीआर लगाते हैं, फिर हमारे डीएनटीपीज एंटर करते हैं और ऐसे करके हमारी चेन इंक्रीज होती है ना. जैसे हमारा यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बना देगा, ऐसे फिर हम इसको आगे बना सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि पीसीआर के प्रिंसिपल की बात करें तो हमें कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड बेसिस चाहिए जो कि हमारे ए जी सी टी होते हैं. हमें एक एंजाइम चाहिए, टैग पॉलीमरेज एंजाइम. जब हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे हमने प्राइमर अटैच कर दिया. अब प्राइमर क्या करेगा, डीएनटीपीज लेगा सॉल्यूशन से और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा. अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा तो वहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन पीसीआर में हम क्या करेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम करेंगे. टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, थर्मोस्टेबल है. थर्मोस्टेबल है इसलिए हम क्या करेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पीसीआर का प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्ट्रैंड्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनटीपीज. पीसीआर हमारा जो प्राइमर है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और क्या करेगा, डीएनटीपीज को सॉल्यूशन से लेगा और क्या करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा. अब जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना है ये क्या करेगा, आगे जाके हम इसको दोबारा सिंगल स्ट्रैंडेड बना सकते हैं डीनेचर करके, और दोबारा से हम प्राइमर और डीएनटीपीज और टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करके दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है मान लीजिए, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. जैसे कि मानो ये हमारे पास एक डीएनए प्रेजेंट है फर्स्ट, अब हम इस क्या करेंगे, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे. अब हमारे पास दो सिंगल स्ट्रैंड आ गई हैं. अब हम इसमें पहले ये हमारी टेम्पलेट हो गई, हम इसमें प्राइमर डालेंगे, प्राइमर डाल दिया, प्राइमर अटैच हो गया है. इसमें हम डीएनटीपीज डालेंगे सॉल्यूशन में, डीएनटीपीज डाल दी हमने ए जी सी टी. ठीक है, हमने डीएनए पॉलीमरेज नहीं डाला क्योंकि वो जब हाई टेम्परेचर देंगे तो डीनेचर हो जाएगा, इसलिए हमने उसकी जगह टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करा है. ये भी पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन करेगा, चेन इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. अब क्या होगा, जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, डीएनटीपीज लेगा और क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्मेशन कर लेगा. ऐसे ही ये वाली स्ट्रैंड भी डबल स्ट्रैंडेड की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हुई है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट साइकिल में एज ए टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे और उससे फिर फर्दर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेंगे. ऐसे करके हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. बफर सॉल्यूशन चाहिएगा फिफ्थ. अब इसमें क्या कह रखा है कि हमें जो पीसीआर
जो प्रोसेस करनी होती है उसमें हमें हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करनी होती है, एक बार हीट फिर कूल फिर हीट फिर कूल। तो उसके लिए जो साइक्लिक प्रोसेस चलती है इसके लिए हमें एक मशीन चाहिए होती है जो कि PCR मशीन होती है। आप देख लीजिए, हमें DNA टेम्पलेट चाहिएगा, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, प्राइमर चाहिएंगे, DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिएगा, बेसिकली हमें टैग पॉलीमरेज चाहिएगा, वो भी एक पॉलीमरेज एंजाइम ही है, हमें DNTPs चाहिएंगे, AGCT, और हमें बफर सॉल्यूशन चाहिएगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो प्रिंसिपल में भी हम ये भी लिखेंगे कि जो PCR जो हमारी टेक्निक है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंडिंग। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है उसको हम हीट या अल्कलाइन सॉल्यूशन से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एनिलिंग में क्या होता है, हमारा प्राइमर जाके अटैच होता है हमारे सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट के साथ। एक्सटेंडिंग में क्या होता है, चेन की फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और हमारा जो DNA है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, या हम कह सकते हैं जो टेम्पलेट है उसकी कम्प्लीमेंट्री DNA की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रखा है कि इनिशियल डीनेचुरेशन होता है तो हमें 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। जब हमें एनिलिंग करनी होती है, जब हमें प्राइमर ऐड करना होता है तो हमें थोड़ा सा कूलिंग करनी पड़ती है, तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाता है 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब जब हमें एक्सटेंशन करना होता है तो हमारा क्या हो जाता है, टेम्परेचर 72 दोबारा से इंक्रीज हो जाता है। अब जब एक्सटेंशन पे जो टेम्परेचर है 72 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमारा नॉर्मल DNA पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करेगा, यहाँ पे इसकी जगह हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करेगा, बिकॉज ये थर्मोस्टेबल है। होल्ड में क्या होता है, होल्ड हम 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। होल्ड एक स्टेज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें हमारा DNA यूज़ करना है किसी प्रोसेस के लिए तो हम होल्ड से वहाँ से हम DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, DNA PCR से निकाल के यूज़ कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं टैग पॉलीमरेज की। तो टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज है टैग पॉलीमरेज, इज ए टाइप ऑफ पॉलीमरेज जो कि बेसिकली PCR में हम यूज़ करते हैं। इसको हम एक हीट टॉलरेंट बैक्टीरियम है जो कि थर्मस एक्वेटिकस है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से हम टैग पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। जो ये बैक्टीरिया है ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, हाई थर्मल वेंट्स में पाया जाता है, हीट स्टेबल है, एक्टिव रहता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो 70 डिग्री पे एक्टिवेट रहता है। अगर ये एक्टिवेट है प्रोसेस करेगा तो इसीलिए हम जो हमारी एक्सटेंशन जो हमारी स्टेप था एक्सटेंशन वाला उस पर हमें 70 डिग्री टेम्परेचर यूज़ करा है, तो वहाँ पे टैग पॉलीमरेज अच्छे से यूज़ होगा, अच्छे से काम करेगा। हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं हम रिपीटेडली PCR में, किस लिए, ताकि जो हमारा जो डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हुआ था वो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहे, दोबारा से डबल स्टैंडर्ड ना बन जाए। PCR प्राइमर की बात करते हैं। PCR प्राइमर के डिज़ाइन की हमें बात करनी पड़ेगी कि जब हम PCR यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या रूल्स देखने पड़ेंगे PCR डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि जो PCR ना प्राइमर है वो क्या होता है, प्राइमर इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA या शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं। जो PCR है वो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं, या हम कह सकते हैं शॉर्ट पीस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। हमने पीछे देखा था इनकी जो लेंथ होती है वो 20 न्यूक्लियोटाइड्स तक की होती है, ठीक है। हमें जब भी हमें PCR परफॉर्म करनी होती है तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे DNA की, ताकि हम PCR उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकें। तो ये लिख रखा है इसमें कि प्रायर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है टारगेटेड DNA की हमें प्राइमर डिज़ाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए ताकि प्रॉपर बाइंडिंग हो सके हमारा प्राइमर का हमारे टेम्पलेट के ऊपर। तो पहला प्राइमर लेंथ है, सेकंड बेस कंपोजिशन, थर्ड इज नेचर ऑफ सीक्वेंसिंग एंड फोर्थ इज मेल्टिंग टेम्परेचर। तो पहले हम बात करते हैं प्राइमर लेंथ की।
तो जो प्राइमर की लेंथ है वो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, एडुकेट लेंथ होनी चाहिए। अगर ज़्यादा शॉर्ट लेंथ होगी तो क्या होगा, हमारी टारगेट साइड पे ना बाइंड होके कहीं जो हमारी नॉन टारगेट साइड है वहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और अगर नॉन टारगेट साइड पे बाइंड होगा तो हमें अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हम सोच रहे हैं कि हमें पीसीआर से मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। अगर हम टू लॉन्ग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का जो उसकी प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा प्राइमर जल्दी से यहाँ पे अटैच हो जाए, वो नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में स्लोअर रेट पे होगी। सेकंड जो है प्राइमर डिजाइनिंग में वो है बेस कंपोजिशन। तो जो बेसिस की कंपोजिशन है, जो हमारे ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट है वो 40 to 60% रहना चाहिए, बाकी सबका इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा नेचर ऑफ सीक्वेंस। तो जो नेचर ऑफ सीक्वेंस है वो इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होने चाहिए। इन्वर्टेड रिपीट्स वो होते हैं जैसे कि GAA, अगर इधर से पढ़ें तो भी GAA, इधर से पढ़ रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, इधर से लेफ्ट से पढ़ेंगे तो भी सेम आए, राइट से पढ़ेंगे तो भी, तो वो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। अगर इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड जो आपस में ही क्या लेगा, कंबाइन करके डबल बना लेगा, इसलिए हम इन्वर्टेड रिपीट्स को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करें तो हम जो PCR में 2 प्राइमर यूज़ करते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक हमारा रिवर्स प्राइमर या बैकवर्ड प्राइमर, क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रैंड होंगी, तो एक इधर चलेगा, एक इधर, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, एक रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम 2 प्राइमर यूज़ करेंगे। और उन दोनों प्राइमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, TM जो है मेल्टिंग टेम्परेचर, वो 5 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, उनका टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस से डिफर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कह रखा है कि TM ऑफ एम्प्लीकेशन प्रोडक्ट, जो एम्प्लीकेशन प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे DNA के, उनका टेम्परेचर भी प्राइमर के टेम्परेचर से डिफर मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस नहीं करना चाहिए। ये हमारे जो प्राइमर डिज़ाइनिंग के स्टेप्स हैं, इनको हमें फॉलो करके हमें हमारा प्राइमर बनाना होता है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है PCR का डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के लिए जो टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे वो 93 to 95 डिग्री सेल्सियस यूज़ करेंगे। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे डबल, ये हमारी 2 स्ट्रैंड हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेसिस के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं बेसिस के बीच में, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रैंड से वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल स्टैंडर्ड DNA हमारा सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज हो रहा है। आपको फोटो में दिख रहा है कि हमारे पास एक टेम्पलेट है, डबल स्टैंडर्ड 5 to 3, 3 to 5, इसको हमने डीनेचर करके सिंगल स्टैंडर्ड 2 स्टैंड बना ली हैं, 1 and 2, हमारे पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड आ गई है। नेक्स्ट इज अवर एनिलिंग। ये हमारी सेकेंड स्टेज है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 50 to 65 होता है। मतलब पहले जो टेम्परेचर था 93 से 95, अब ये क्या हो गया है, कूल हो गया है। टेम्परेचर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करा है, मतलब यहाँ पे कूलिंग हुई है ताकि हम क्या कर सके, प्राइमर एनिल कर सके। प्राइमर एनिल करने के लिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा लो करना पड़ता है, ठीक है। लो हो गया, लो किस लिए हुआ है, ताकि क्या कर सके, हाइब्रिडाइजेशन कर सके बिटवीन प्राइमर एंड टेम्पलेट की, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर हाई इनफ होगा तो क्या होगा, मिसमैच हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर यहाँ का टेम्परेचर हम हाई कर देते हैं तो मिसमैच हो जाएगा, जो प्राइमर है वो अपने साइड पे अटैच नहीं होगा। TM अगर हम बात करते हैं कि मेल्टिंग टेम्परेचर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला दे रखा है, आप इससे मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू में G प्लस C का कंटेंट प्लस में 2 इंटू में A प्लस G का कंटेंट, इससे हम TM कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें 10 to 30 सेकेंड्स लगते हैं हमारी PCR मशीन में। और 2 प्राइमर्स हम यूज़ करते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर। ये हमारा प्राइमर अटैच हो गया है 3' एंड पे, ये हमारा फर्स्ट प्राइमर लग गया है और ये हमारा सेकंड प्राइमर। तो जो प्राइमर है वो हमारे टेम्परेचर स्टैंड के 3rd एंड पे लग जाएगा और यहाँ से फिर अब हमारी कंटिन्यू प्रोसेस स्टार्ट होगी। आपको दिख रहा है हमारे पास 2 टेम्पलेट हैं, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड पे। तो जो प्राइमर है वो 3 प्राइम पे अटैच होगा, 3 प्राइम पे अटैच होगा, यहाँ पे भी प्राइमर 3 प्राइम पे अटैच होगा।
जो लास्ट स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है पीसीआर की, वो है एक्सटेंडिंग स्टेज। इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो गया है 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज की जगह टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे। अदर थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीएफयू जो हमें पायरोकोकस फ्यूरिकस से मिलेगा, बीएसटीई बैसिलस से मिलेगा, कैपिटल टीएच थर्मस थर्मोफाइलस से मिलेगा। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर बेसिकली हम टैग पॉलीमरेज ही यूज़ करते हैं। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमर से अटैच हो गया है और अब इसने क्या किया है, बेसिस को ऐड करना स्टार्ट कर दिया है 1 by 1। पहले एक ऐड होगा, उसके बाद एक ऐड होगा इन 5 to 3 डायरेक्शन। तो अब हम कहें डीएनए सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रही है, तो डीएनए सिंथेसिस 5 to 3 डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, ये हमारे प्राइमर का यहाँ पे हमारा प्राइमर लग गया है और ये क्या हो रही है, 5 to 3 डायरेक्शन में हमारी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, ये 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है। तो जो सिंथेसिस होगी वो क्या होगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम हमारी सिंथेसिस हो जाएगी। आपको दिख रहा है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है, 2 हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पे हमारा प्राइमर अटैच हो गया था, अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो गया है। ये हमारे डीएनटीपीज हैं। अब हमारी साइकिल चली और हमें 2 स्ट्रैंड मिल गई हैं, डबल स्ट्रैंडेड 2 डीएनए मिल गए हैं। तो ये तो पेरेंटल स्ट्रैंड थी ब्लू कलर में, और जो हमें येलो कलर में मिली है ये हमें डॉटर स्ट्रैंड्स मिली हैं जो अभी हमने बनाई हैं। अब इन डॉटर स्ट्रैंड को हम एज ए पेरेंटल स्ट्रैंड यूज़ करेंगे और आगे फर्दर हम स्ट्रैंड्स बना सकते हैं। एक पीसीआर साइकिल की अगर बात करते हैं तो पहले हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीनेचर करा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया। सिंगल स्ट्रैंडेड के बाद टेम्परेचर को लो करेंगे। पीसीआर में हर स्टेप का टेम्परेचर नोट करना इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। 50 to 60 डिग्री करके हमने प्राइमर अटैच कर दिए हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर। अब उसके बाद हम एक्सटेंशन स्टेप पे जाएंगे जिसका टेम्परेचर हमने फिर से इंक्रीज़ कर दिया है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम अटैच हो गया है और हमारी साइकिल इंक्रीज हो गई है। अब हमारा डीएनए सिंथेसिस हो गए। अब हमारे पास 2 डबल स्ट्रैंडेड है, पहले हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड था, अब हमारे पास 2 डबल स्ट्रैंडेड हैं। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड आई है इसको हम एज ए टेम्पलेट यूज़ करके फर्दर साइकिल ऐसे ही प्रोसेस कर सकते हैं। सारी साइकिल में, हर साइकिल में यही प्रोसेस चलेगा, तो हम मल्टीपल साइकिल्स चला के अमाउंट को, डीएनए की अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। एक साइकिल में अमाउंट डबल हो गया है तो सेकेंड साइकिल में भी डबल 4 टाइम हो जाएगा, ऐसे ही हमारा इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम बात करें जो ईच साइकिल है उसमें क्या हुआ है, हमारा जो हमारी पहली साइकिल थी उसमें हमारा अमाउंट डबल हो गया था, एक स्ट्रैंड थी वो 2 हो गई है फर्स्ट साइकिल में। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि ईच साइकिल में नंबर ऑफ टेम्पलेट्स डबल हो गए हैं। अगर हम 20 साइकिल के बाद देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 × 10⁻⁶ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर 30 साइकिल्स के बाद देखेंगे तो 1 × 10⁹ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ टेम्पलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है mf = mi × 2⁴n। ये फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ टेम्पलेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम mf की बात करें तो mf क्या होता है, फाइनल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि फाइनल नंबर ऑफ डीएनए इतने बताओ कितने प्रोड्यूस होंगे, तो हम mf कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिए जाएंगे कि आपके पास इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं जो कि mi है। हमें नंबर ऑफ साइकिल्स बता दी जाएगी जो कि ये है n। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इनिशियल, हमारे पास एक टेम्पलेट है और हमारी साइकिल चली है 2 बार, तो हम बता सकते हैं कितना हो गया। तो 1 × 4 हो गया, और तो हमारे पास कितने आ गए मॉलिक्यूल्स, 4 आ गई। तो फाइनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 4। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर साइकिल की बात करें तो फर्स्ट साइकिल में क्या हुआ था, डीएनए डबल हो गया। अब इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करके हम डबल बना सकते हैं। इधर हमारे इस डॉटर स्ट्रैंड को यूज़ करके दोबारा से डबल बना सकते हैं। आप कलर चेंज से पता चल जाएगा। पेरेंटल जो हमारे पास डीएनए था वो ब्लू कलर का है, अब हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड ग्रीन कलर का है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर को
इस वाली स्ट्रैंड को एक बार यूज़ कर लिया हमने दोबारा, और एक बार इस स्ट्रैंड को, तो एक तो इस स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएगा, एक इधर वाली स्ट्रैंड से डबल डीएनए। यहाँ पे भी हमारे पास 2 स्ट्रैंड है, तो एक इस वाली स्ट्रैंड से और एक इस वाली स्ट्रैंड से हमें डबल मिल गई। तो क्या हुआ, सेकेंड साइकिल में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल मिले। देखिए मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि 4 मॉलिक्यूल मिले थे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रैंड को और ये वाली स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके 2 और बना सकते हैं, इधर भी 2 बना सकते हैं। ऐसे करके हमारे पास नेक्स्ट साइकिल में 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इंक्रीज कर सकते हैं डीएनए के। ये जो है पीसीआर मशीन है जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सारा मटेरियल, जैसे कि हमारा पीसीआर ट्यूब है, इसमें हम डीएनए सैंपल डाल देंगे, प्राइमर डाल देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स डाल देंगे, पॉलीमरेज एंजाइम और बफर, ये सारी चीज़ें हम पीसीआर ट्यूब में डाल देंगे। उसके बाद हम पीसीआर मशीन को रन करेंगे, और पीसीआर ऐसी मशीन है, ये यहाँ पे दिख रही है, पीसीआर हम रन करेंगे। अब पीसीआर के अंदर ये सारी प्रोसेसेस अपने आप चलती रहेंगी। जब पीसीआर मशीन में ये सब खत्म हो जाएगा तो पीसीआर मशीन स्टॉप हो जाएगी और आप अपना मटेरियल निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप आपका एनिलिंग और थर्ड स्टेप आपका एक्सटेंशन, मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। एनिलिंग में प्राइमर बाइंड हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, और डीनेचुरेशन में जो हमारी जो स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स हो रही हैं। तो इस प्रोसेस से जो ये डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं कि पीसीआर मशीन में ये सारी प्रोसेसेस चलती है। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमारी पीसीआर टेस्ट ट्यूब में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को, कंपोनेंट्स को डाल देना होता है और पीसीआर मशीन को रन कर देना होता है। अगर हमें मटेरियल को यूज़ करना है, मान लीजिए मैंने नाइट में चला दी मशीन, मुझे सुबह आके मटेरियल यूज़ करना है, तो मैं इसको होल्ड पे डाल दूंगी और सुबह आके मैं अपना मटेरियल यूज़ कर लूँगी। एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल में और बायोलॉजिकल रिसर्च लैब्स में बहुत यूज़ है इसका। भाई किसी भी हमें डीएनए की अमाउंट को इंक्रीज़ करके उसके सीक्वेंस जाननी है या कुछ करना है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में भी हम कोई मान लीजिए कोई डिजीज़ हो गई है, वहाँ से वायरस का डीएनए निकाल के उसकी रिसर्च कर सकते हैं, उसकी सीक्वेंस जान सकते हैं। और जो हमारी सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए होती है, जो हम सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए जो प्रोसेसेस हम करते हैं उसमें भी हमें जो डीएनए चाहिए होता है वो हम पीसीआर के थ्रू ले सकते हैं। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि हमें किसी भी ब्लड से या सीमन से या हेयर की रूट से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए मिला है तो हम उसको लार्ज अमाउंट में करके पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक क्राइम सीन है, कोई भी क्राइम सीन हुआ है, वहाँ पे आपको कोई हेयर मिला है, आप सीआईडीज़ वगैरह में देखते हैं हेयर पार्टिकल्स या ब्लड सैंपल को वो कैलकुलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं तो जो कलेक्ट करके लाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से डीएनए लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए है उसको पीसीआर के थ्रू वो क्या कर लेते हैं, एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्पलीफिकेशन हो जाता है डीएनए का, और एम्पलीफिकेशन के बाद ये जान सकते हैं कि डीएनए है वो किसका है। हर पर्सन के डीएनए, जो हर पर्सन का डीएनए है वो डिफरेंट होता है कुछ अमाउंट में, उससे हमें पता लग जाता है कि किसका है। टिश्यू टाइपिंग में यूज़ होता है, अगर टिश्यू डोनेशन जब हम करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए कि बच्चा किसका है वो जानने के लिए भी हम डीएनए का यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट डीएनए निकाल के उसको एम्पलीफाई करके हम सीक्वेंस जान के पता लगा सकते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़ की डायग्नोसिस में भी हम पीसीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये 6-7 आपकी एप्लीकेशन है जो आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। थैंक यू।